जौनपुर के साइबर क्राइम थाना ओनपुरा ने साइबर फ्रॉड पीड़ितों को राहत पहुंचाई है। पुलिस ने 18 लोगों के खातों में कुल 20,06,490 रुपये वापस कराए हैं। साथ ही 101 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे हैं। बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 25 लाख रुपये है। साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम ने अप्रैल और मई में विभिन्न राज्यों से मोबाइल बरामद किए। इनमें दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भी मोबाइल बरामद हुए हैं। बरामद फोन में आईफोन, वनप्लस, सैमसंग, रेडमी, ओप्पो और रियलमी कंपनी के मॉडल शामिल हैं। एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव और सीओ सिटी देवेश सिंह की मौजूदगी में मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए गए। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर सभी लोग खुश नजर आए। साइबर क्राइम थाना ने एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की। अप्रैल में साइबर फ्रॉड के 38 पीड़ितों के खातों में धनराशि वापस कराई गई। हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय को धन्यवाद देता हूं, जिनका ये नेतृत्व था कि जिन लोगों के मोबाइल खो रहे हैं तो उनकी बरामदगी जल्द से जल्द कराई जाए। ये आदेश स्ट्रिक्टली हमारे साइबर सेल को दिया गया था और मैं धन्यवाद देता हूं साइबर सेल को। और बहुत ही बढ़िया काम किया गया है कि 101 मोबाइल फ़ोन पिछले कुछ दिनों में रिकवर किए गए हैं, जिनका मूल्य नियरली 20 लाख रुपए है। और 101 मोबाइल फ़ोन 7 राज्यों से, जिसमें यूपी भी है, यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान व अन्य स्टेट से रिकवर किए गए हैं। और आज हम वह सभी मोबाइल फ़ोन उनके असली मालिकों को सौंपेंगे। तो ये सभी हमारे साइबर सेल, हमारे सीओ सिटी जो साइबर सेल को बड़े ध्यान से देखते हैं, बहुत ही मेहनत करते आ रहे हैं, तो इनको भी ये भी बधाई के पात्र हैं कि ये एक बड़ी बरामदगी है। धीरे धीरे करके 101 मोबाइल फ़ोन जो आज हम ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन ओनर्स को सौंपेंगे, तो सभी बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ हमारी जो खाते हैं जिनमें 38 लोगों के पैसे हमने वापस कराए हैं, जो आवेदक हैं उनको रिफ़ंड कराया है, जिसका मूल्य नियरली 20 लाख है। एग्जैक्ट फिगर अभी आपको मिलेगी। तो 20 लाख रुपए हमने 38 लोगों आवेदकों के अकाउंट में रिफ़ंड भी कराए हैं। तो यह भी शो करता है कि पिछले कुछ दिनों में जो हमारा साइबर सेल है वह हमारे जो प्रभारी साइबर सेल है और हमारे सीओ सिटी है, उनके लीडरशिप में काफ़ी अच्छे से कार्य करते हुए यह बरामदगी हुई है, जिसके थ्रू आज हम इसको सौंपा जाएगा। जिसमें शॉर्टेस्ट रिकवरी 24 आवर्स में यह मोबाइल खोया था। इसमें एक CEIR पोर्टल होता है और इन्हीं भी थानों पे व्यक्ति जाते हैं जो बताते हैं कि उनका मोबाइल फ़ोन गुम गया है, खो गया है, तो तत्काल उस पर कार्य किया जाता है। तो तत्काल कार्य करते हुए विदिन 24 आवर्स भी एक मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ है। और लॉन्गेस्ट जो है ये पहले 2021 में एक मोबाइल फ़ोन गुम हुआ था, उसकी भी रिकवरी हमारे साइबर सेल ने कराई है। तो यह पूरे जनपद के लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि इतना बढ़िया साइबर सेल द्वारा कार्य किया गया और मोबाइल फ़ोन आज ओरिजिनल ओनर्स को सौंपे जाएगा। तो पैसा रिकवर हुआ है, उसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई? नहीं, यह जो भी मामले थे ये खोए गए थे। गिरफ्तारी उसमें करी जा रही है जहाँ पे चोरी हुई है। चोरी के मुकदमे अलग तरीके से हैंडल किए गए थाने लेवल पे। यह सभी गुमशुदगी हुई थी। या CEIR एक पोर्टल है जहाँ पे IMEI ब्लॉक कराया जाता है। तो हम लोग IMEI को रन करवा के यह मोबाइल फ़ोन रिकवर कराते हैं। और इसी बात पे मैं सभी लोगों से यह दरख्वास्त भी करूँगा कि साइबर इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। साइबर इश्यूज़ के लिए हम एक साइबर हाइजीन वर्ड यूज़ करते हैं, जो सुनिश्चित करना चाहिए। अपने OTP को किसी से शेयर ना करें, अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करते रहें। और जब बात मोबाइल फ़ोन की आती है तो सबसे पहले उनको अपना IMEI नंबर ज्ञात होना चाहिए। जब भी हमारे पास आते हैं और बोलते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन गुम गया है, तो उनको उनका IMEI नंबर पता होना चाहिए। कई आवेदक होते हैं उनको उनका IMEI नंबर भी नहीं पता, तो यह भी वो जानकार रहें। इसमें एक मैं नंबर बोलूँगा *#06#। अगर ये डायल करेंगे तो उनको कंप्लीट उनका IMEI डिटेल लोगों तक पहुंच जाएगा। तो यह करके अपना IMEI डिटेल ले ले और उसको कहीं सेव कर ले, जिससे वह अगली बार ये IMEI डिटेल हम तक बात अपनी पहुंचा सके। जो 20 लाख रुपए रिकवर हुए हैं उसमें कोई गिरफ्तारी है? नहीं, अभी जो ये रिफ़ंड हुए गए हैं इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। यह हम तक पहुंचाई गई जब इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद हमने तत्काल एक्शन लेते हुए ये 1930 के माध्यम से हमने जो उनके जो अकाउंट्स थे उनको फ्रीज़ कराया और तत्काल अकाउंट में रिफ़ंड कराया। कौन से अकाउंट के लिए? हाँ जी।
सर एक ऑनलाइन पेमेंट में फॉर्जरी का कुछ मामला देखने को मिल रहा है। क्लोन ऐप हैं जिनसे पेमेंट कर दी जा रही है, एक्चुअल में वो होते नहीं है और वो पेमेंट दुकानदार तक खुद मतलब उस ऐप के जरिए की जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए सर क्लोन ऐप के जरिए मतलब वो मिलता जुलता दिखने का मतलब फ़ोन पे का ही एक ऐप है, बिल्कुल वैसे ही दिखेगा, उसमें स्कैनिंग भी होगी लेकिन वो एक्चुअली वो पैसे ट्रांसफ़र होते नहीं हैं। फर्जी वो बिल्कुल एक मतलब फॉर्जरी का फेक यूपीआई तरह संज्ञान में आएगा तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। हमारी साइबर सेल वैसे ही कार्य कर रही है रेगुलरली, और इनको लीड भी कर रहे हैं सीओ सिटी साहब, जो रेगुलरली इनके टच में भी रह रहे हैं, इनकी रेगुलर मीटिंग्स भी ले रहे हैं। और ये मुख्यालय लखनऊ से भी हमारे ज़रिए रेगुलरली चेक करते हुए हमें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अकॉर्डिंगली वी आर टेकिंग एक्शन। धन्यवाद।